Bismillahirrahmanirrahim. My name is Irfanullah and I am SS of Chemistry at GHSS Khairkhel Pakka. प्यारे तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का और सेकेंड ईयर का है। टॉपिक जो है वो है अल्कोहल्स। आज हम अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे, उसका अक़साम बताएंगे, उसकी नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, नाम कैसे देते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एसिडिटी को पढ़ेंगे। जो हमारा कोर्स कंटेंट है उसी के मुताबिक हम पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं होगा। तो अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बुनियादी ग्रुप है। अल्कोहल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बहुत सारे ग्रुप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं, अल्कोहल भी उनमें से एक है। और अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल हो रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, उसका नाम है OH। अल्कोहल बुनियादी तौर पर दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। क्यों? जब हम वाटर को देखते हैं, पानी का जो स्ट्रक्चर है वो है HOH। अगर हम पानी में एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह हम कोई भी अल्काइल ग्रुप इंटर करें तो इस स्ट्रक्चर को या इस केमिकल को हम अल्कोहल्स कहते हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं आपको पता है, आपने पढ़े हैं। अल्काइल ग्रुप का मतलब है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है CH3। अगर मैं इसके साथ OH कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बांध दूं तो ये जो चीज़ बनती है इसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल। इसी तरह अगर मैं इसको 2 कार्बन कर दूं, इसको मैं 5 कर दूं तो इसका नाम है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अगर मैं इसको 3 कार्बन कर दूं, मतलब ये है कि जितने भी मैं इसमें अल्काइल ग्रुप्स, कोई भी अल्काइल ग्रुप आप डाल दें, लेकिन शर्त यह है कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो OH होगा। तो अगर मैं अल्कोहल की एक कॉम्पैक्ट तारीफ कर दूं तो उसकी तारीफ ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल एंड सिंपली दीज आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल भी होते हैं जो हमारा यहाँ पर आज कंसर्न नहीं है। ये हमारे पास हो जाएगा एलिफेटिक अल्कोहल। अब अल्कोहल की जो मैंने आपको बताया टाइप्स क्या हैं। अल्कोहल हमारे पास बुनियादी तौर पर अगर मैं इसके OH ग्रुप को देखूं तो ये हमारे पास अगर कोई स्ट्रक्चर है, अल्काइल ग्रुप है मेरे पास, ये मेरे पास मिसाल के तौर पर एक प्रोपेन है, अल्केन है। अगर मैं इस अल्केन का एक हाइड्रोजन हटा दूं, यहाँ पर एक OH दाखिल कर दूं तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। इसमें सिर्फ एक OH ग्रुप है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन और भी हटा दूं, एक दूसरा OH भी इंटर कर दूं तो इसमें मेरे पास हो जाएंगे 2 अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऐसे अल्कोहल को अब मैं कहूँगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यानी अल्कोहल हमारे पास हो सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक, किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ सिर्फ एक OH ग्रुप अटैच हो तो ऐसे अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। और अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप किसी भी अल्काइल चेन या अल्काइल स्ट्रक्चर के साथ अटैच हों
जैसे यहाँ पर 2 हैं तो उसको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर 2 है तो उसको हम डाईहाइड्रिक भी कह सकते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो अल्कोहल बुनियादी तौर पर क्या होते हैं? वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अल्केन्स का एक हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह OH को बतौर फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया जाता है, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उसको हम अल्कोहल कहते हैं। जो हमारे पास अल्कोहल होते हैं उसका जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n+1OH। यानी जो अल्केन का फार्मूला है उस अल्केन के फार्मूले में से जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते थे उस 2 में से एक को निकाल कर उसकी जगह हमने OH डाला है। तो ये हमारे पास सिंपली अल्कोहल का इंट्रो है और ये अल्कोहल। अब सवाल ये है कि जिस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं, हम अल्कोहल को नाम कैसे देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो आइए पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर हमारे पास 2 किस्म का है। एक को हम कहते हैं कॉमन सिस्टम। नॉमेनक्लेचर जो है वो हमारे पास 2 किस्म का है। एक हमारे पास है कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर और दूसरा जो है वो हमारे पास आयोपैक सिस्टम है। जो कॉमन सिस्टम है उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो केमिकल ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक है, जहाँ से भी वो हमें दरियाफ्त हुआ तो उसी जगह की मुनासिबत से, उस इलाके की मुनासिबत से, उस माहौल के मुनासिबत से उसको नाम दिया गया। यहाँ पर अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल को जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है उसमें क्या है, उसमें हम पहले उसका जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम हम लिखते हैं और आखिर में लिख देते हैं अल्कोहल। मसलन हमारे पास एक अल्कोहल है CH3OH। अगर मैं इसका नाम दूँ तो इसका नाम कॉमन नाम जो है ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसका जो कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट करें 3 कार्बन डाल दूँ ये तो 3 कार्बन, इसको मैं प्रोपाइल अल्कोहल कहूँगा। अब यहाँ पर एक मसला आ जाता है कि ये जो अल्कोहल है ये कौन से कार्बन के साथ अटैच है। ये जो OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, ये एक कार्बन पहले कार्बन के साथ अटैच है, दूसरे के साथ अटैच है। तो कॉमन सिस्टम में मैंने यहाँ पर सिर्फ N का नाम लिखना है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल। इसका मतलब है कि ये पहले कार्बन के साथ OH अटैच है। अगर मैं इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल कहूँ या टर्शियरी प्रोपाइल अल्कोहल कहूँ तो फिर उससे इसका जो स्ट्रक्चर है वो दूसरा हो जाएगा। मतलब यह है कि कॉमन सिस्टम में हमारे पास फिर जब मॉलिक्यूल बड़े हो जाते हैं तो इसके ज़रिए नाम देना मुमकिन नहीं रहता। तो इसलिए हमारे पास जो आयोपैक सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट नॉमेनक्लेचर सिस्टम आयोपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने हमें कुछ रूल्स दिए। उस रूल्स को देखकर, उन रूल्स को हम देखकर हम क्या करते हैं, हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम देते हैं। तो वो रूल्स क्या हैं? अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल है, चाहे जितने भी कार्बन हैं उसमें, आपने एक ऐसा चेन लेना है, स्ट्रक्चर में एक ऐसा चेन लेना है जो लॉन्गेस्ट हो और उस लॉन्गेस्ट चेन में OH का होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कार्बन का एक चेन है जिसमें OH है, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, ये अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख दूँ, तो मैंने इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, सबसे ज़्यादा कार्बन वाला चेन सेलेक्ट करना है। मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन का चेन है।
अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन का चेन है, तो मैंने ये वाला चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये मेरा पेरेंट चेन होगा, इसका नाम बुनियादी नाम ये होगा, बाकी इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो मैं यहाँ से सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, उस लॉन्गेस्ट चेन के साथ OH भी है, अगर OH नहीं है तो फिर आप नॉमेनक्लेचर अल्कोहल की कैसे करेंगे। ये अल्कोहल जिस कार्बन के साथ अटैच हैं, दूसरे नंबर पर आपने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का मतलब है कि आपने इस चेन को 1 2 3 4 5 6 से नंबर देने हैं। नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, नंबरिंग आपने वहां से शुरू करनी है जहां से OH सबसे नियरेस्ट पड़ता हो। ये मैंने नंबरिंग कर दी। कहां से नंबरिंग करनी है, नियरेस्ट टू द OH ग्रुप, सबसे उस कार्बन से शुरू करना है, OH से नहीं शुरू करना, उस कार्बन से शुरू करना है जहां से OH नजदीक मिलता हो। तीसरी बात यह है कि जब आप अब इसको आप नाम कैसे देंगे, तो देखें तीसरी बात जो ये है, आपने इसके साथ जो बाकी चेन के साथ जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो ग्रुप्स अटैच होते हैं, आपने उसको भी पहचानना है। मिसाल के तौर पर चौथे कार्बन पर ये एक कार्बन का ग्रुप अटैच है, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो एक कार्बन को हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। अब मैं इसको नाम कैसे दूंगा, आपने क्या करना है, इसको नाम कैसे देना है, इसका नाम है 4 पर इसका मिथाइल है, तो हमेशा आपने सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है, आपने किसी भी अल्कोहल किसी भी नॉमेनक्लेचर में हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्रांच है जिसका जो एक कार्बन का है, एक कार्बन वाले को हम मिथाइल कहते हैं और उसको 4 नंबर पर ये अटैच है, तो इसको 4 मिथाइल कहते हैं। बाकी क्या है, बाकी ये 1 दूसरे, जब आपके पास कोई और ब्रांच ना हो और सब्स्टिट्यूएंट ना हो, तो आपने अल्कोहल का जो अल्कोहलिक ग्रुप की जो पोजीशन है वो लिखनी है, ये मैंने लिख लिया है। और फिर उसके बाद जो इसका पेरेंट चेन है, इसमें टोटल कितने कार्बन हैं, उसका अल्केन, उसका नाम लिखना है। और अल्केन का जो आखिरी ई होता है उसको हटाकर उसकी जगह ये शो करना है ओन। 4 मिथाइल 1 हेक्सानोल, ये इसका नाम है। नॉमेनक्लेचर मैंने कैसे कर दी है, सबसे पहले मैंने किसी भी स्ट्रक्चर में से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को उठाना है, उसमें ये OH का होना लाजमी है। OH कंटेनिंग, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूस चेन विच हैज OH ग्रुप। फिर क्या करना है, इसके बाद आपने उसकी नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग अल्कोहल से शुरू करना है, OH वाले कार्बन से शुरू करना है। तो जब नंबरिंग करने के बाद आप इसको देखते हैं, तो आपने आइडेंटिफाई एनी सब्स्टिट्यूएंट, अगर कोई है तो उस सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना है। और फिर क्या करना है, नंबर 4 पर राइट नंबर ऑफ कार्बन नंबर बिफोर सब्स्टिट्यूएंट के सामने अगर कोई नंबर है, कौन से कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको लिखकर सब्स्टिट्यूएंट का नाम डालना है। अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो उसके सामने सब्स्टिट्यूएंट के सामने डाई या ट्राई भी लिखना है। मिसाल के तौर पर ये एक हमारे पास इसी कार्बन के साथ, चौथे कार्बन के साथ एक मिथाइल और भी अटैच है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4 डाई मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 डाई मिथाइल। बाकी इसी तरह हेक्सानोल होगा। अगर 3 एक जैसे ग्रुप अटैच हैं तो ट्राई मिथाइल भी कह सकते हैं। अगर अलग अलग कार्बन पर अटैच हैं, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर नहीं है बल्कि ये 3 नंबर पर है,
तो फिर क्या करना है, फिर इसी तरह लिखना है। एक है जी 4 पर, एक है 3 पर, एक है 4 पर और डाइमिथाइल। तो ये है हमारे पास नॉमेनक्लेचर। तमाम अल्कोहल्स की नॉमेनक्लेचर आप इसी तरह करेंगे। अगर आपके पास फर्ज करें अल्कोहल OH की बजाय 2 अल्कोहल अटैच हैं, फर्ज करें एक अटैच है यहाँ 5 लिखा सकते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपने लॉन्गेस्ट चेन उसी तरह लेना है, नंबरिंग भी उसी तरह करनी है। लेकिन अब यहाँ पर नंबरिंग आपने कैसे करनी है, नंबरिंग आपने इस तरह करनी है कि OH ग्रुप को भी नज़दीक पड़ता हो, OH ग्रुप भी नज़दीक पड़ता हो और सब्स्टिट्यूएंट भी नज़दीक पड़ता हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3, तो 1 पर तो अल्कोहल आ जाता है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट 3 पर आ रहा है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 4 पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, नीचे से 6 से शुरू करूँ, तो ये 1 2, ये 2 पर आ रहा है, ये 3 पर आ रहा है, ये 3 पर। अगर मैं फर्स्ट करें इस अल्कोहल ग्रुप को यहाँ पर 1 पर अटैच करूँ, तो अब आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है, अब आपने नंबरिंग लाज़िमन यहाँ से करनी है। क्यों? क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो भी अगर आप यहाँ से करते हैं तो भी यहाँ पर 3 आ जाता है, अगर आप वहाँ से करते हैं यहाँ पर भी 3 आ जाता है। तो लाज़िमन यहाँ लाजमी नहीं है, सॉरी, यहाँ अगर आप ये OH 6 पर अटैच है, एक 1 पर अटैच है, तो आप जहाँ से भी नंबरिंग शुरू करना चाहें शुरू कर सकते हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पर यहाँ पर भी 3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ पर भी 3 और 4 आ रहा है, तो फिर आप कैसे नाम देंगे, ये हो जाएगा 3 4 डाइमिथाइल 1 1 1, एक 1 पर है, एक 6 पर है, 1 6 हेक्सेन डाइओल, 1 6 हेक्सेन डाइओल, या अगर आप इस तरह लिख सकते हैं हेक्सेन 1 6 डाइओल, तो भी ठीक है, हेक्सेन 1 6 डाइओल, तो भी आपका नॉमेनक्लेचर ठीक है जी। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर। आप इसको मज़ीद इसके एग्जाम्पल अगर पढ़ना चाहें तो आपकी बुक में भी हैं, वहाँ से आप इसको देखकर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अल्कोहल के बारे में, वो हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अल्कोहल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल बुनियादी तौर पर जो सारे अल्कोहल हैं वो लिक्विड स्टेट में है। सबसे पहले ये लिक्विड हैं। दूसरी बात, दे आर कलरलेस लिक्विड्स हैं। इसकी जो स्मेल है वो स्वीट स्मेल है, लेकिन ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक का मतलब है इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आप इसको यहाँ तक कि बाज़ ऐसे भी हैं थोड़ा सा पीने से भी आप मर जाते हो, और कुछ ऐसी भी हैं जिसको लोग पीते भी हैं, अल्कोहल्स उसको हम पीते भी हैं, तो वो भी हैं, लेकिन है टॉक्सिक। तीसरी बात इसमें जो है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमारे पास इसकी मॉलिक्यूलर मास जो बढ़ती है मिथाइल अल्कोहल से शुरू होते हैं, मिथानोल से इथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, हेक्सानोल। आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे नीचे जाते हैं, यानी इसकी मॉलिक्यूलर मास बढ़ती है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा होता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट में भी इजाफा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो मजबूत होते जाते हैं। इसी तरह अगर हम इसमें ब्रांचिंग इसमें ज़्यादा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ब्रांचिंग ज़्यादा करने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास ये अल्कोहल है, इसके मुकाबले में अगर मैं ये वाला अल्कोहल ले लूँ, ये मेरे पास ब्रांचेस ज़्यादा हो गए इसके, ये सिंपल ब्यूटेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है, ये ब्यूटेनॉल है,
तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। क्यों? इसको आप फिर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जितनी भी ब्रांचिंग इसमें बढ़ती है, जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट में कमी आती है। अच्छा, अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर अल्कोहल्स की जो बुनियादी जो इसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पानी जैसा है। क्यों? पानी को देखें तो पानी हमारे पास एंगुलर शेप में है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो यहाँ पर एक्सप्लेन करती है इसके स्ट्रक्चर को, तो वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मुताबिक इसकी वजाहत करती है। और पानी का जो शेप है वो एंगुलर शेप है। अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, यहाँ पर मैं अल्काइल ग्रुप डाल दूँ तो इसको मैं अल्कोहल कहूँगा। और फिर अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइटली बढ़ जाता है, थोड़ा सा 105 डिग्री पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, इसकी वजह से थोड़ा सा उसमें आ जाता है, ये बेंडिंग उसकी कम हो जाती है। तो जो इसका एंगुलर शेप है वो 105 डिग्री का एंगल रखता है। इसमें अगर हम देखें जो हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसको कैसे करेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जितने भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं, हमेशा ये एलिफेटिक कार्बन, जो एलिफेटिक का यहाँ पर अगर मैं एलिफेटिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। वजह यह है कि इसमें तमाम सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जहाँ पर होता है आपने सिंपली बस ये सोचना है कि वहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो चुकी है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर एक और बात है, x+e कैलकुलेट करते हैं। x+e का मतलब है कि इसमें टोटल बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, इसमें नॉन बॉन्डिंग पेयर कितने हैं। तो अगर मैं इसको टोटल कर दूं तो ये 4 बनता है। तो 4 को जब कभी हमारे पास टोटल पेयर्स बनते हैं, वो 4 बनते हैं, तो ये बनता है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, तो स्ट्रक्चर में जो हमारे पास अल्कोहल का है वो है 105 डिग्री। इसको जो आपका कोर्स कंटेंट है वो सिर्फ इतना है, इसकी वजाहत करता है। आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आ जाएगा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल एसिडिक है, बेसिक है, ये पढ़ेंगे हम इसमें। अल्कोहल बुनियादी तौर पर एसिडिक इन नेचर है। अल्कोहल जो है वो एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक क्यों है? इसलिए है कि हमारे पास जो पानी है उसमें अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन आयन भी है, इसमें OH आयन भी है। अगर हम यहाँ पर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में भी हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये जो बाकी जो चीज़ बचती है इसको हम कहते हैं अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन में इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डेड पेयर्स होता है वो हाइड्रोजन के से दूर होता है, नतीजतन हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। तो जब हम इस अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किसी भी मेटल के साथ तो क्या करता है मेटल क्या करता है, इससे बनता है ये हाइड्रोजन निकाल देता है और इससे बनता है मेटल अल्कोक्साइड आयन। मेटल अल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस हमारे पास खारिज होता है। तो हमारे पास जो चीज़ हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये सॉल्यूशन, अगर हम इसको मिसाल के तौर पर अल्कोहल को अगर हम आयनाइज स्टेट में लेते हैं तो हमारे पास अल्कोक्साइड आयन और ये हाइड्रोजन आयन कुछ इस तरह बनते हैं जो कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन की शक्ल में पाए जाते हैं। मतलब ये है कि ये इतने ज़्यादा नहीं होते। अल्कोहल्स जो हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं और दूसरी बात ये है कि इसकी एसिडिटी
इसकी एसिडिटी हमारे पास पानी के मुकाबले में कम है, एसिडिक है लेकिन ये पानी से कम एसिडिक है। क्यों? पानी की जो एसिडिटी है अगर हम उसके के ए वैल्यू देखें तो उसकी है 10⁻⁻⁴। अगर हम अल्कोहल की देखें तो उसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻18 तक, यानी इसकी जो पी के ए वैल्यू है वो 16 है। अब यहाँ पर अल्कोहल के दरमियान खुद ये जो रेंज में आ रही है इसकी एसिडिटी क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है? तो हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है, जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं, जो टर्शरी हैं, तीनों के एसिडिटी में फ़र्क है। कैसे है फ़र्क? आपने पढ़ा होगा कि जब कभी ये अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होते हैं CH3, CH2, OH, इसी तरह अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है CH3, CH, CH3, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हैं। हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है CH3, CH3 और ये हो जाएगा CH3OH। अगर हम इन तीनों को देखें, अगर हम इन तीनों के स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हैं। तो टर्शरी अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, मिथाइल ग्रुप जो है ये बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें पावर बढ़ जाती है। नतीजतन जो इसका हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव है ये इसको छोड़ नहीं रहा होता, यानी उसके दरमियान जो डाइपोल है वो बढ़ जाती है और ये हाइड्रोजन को नहीं छोड़ती आगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो अल्कोक्साइड आयन को यहाँ पर जो नेगेटिव है इसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो इसकी जो नेगेटिविटी है, इसकी जो नेगेटिव पावर है ये और भी बढ़ जाती है और ये हाइड्रोजन को फिर आगे बिल्कुल नहीं छोड़ती। अगर मैं 3 अल्काइल ग्रुप को कर दूं तो अल्काइल ग्रुप 3 होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, तो वो आगे हाइड्रोजन आयन को नहीं छोड़ती। नतीजा ये होता है कि हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल हैं वो ज़्यादा एसिडिक हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो अल्कोक्साइड आयन बनता है वो आसानी से बनता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स सिर्फ एक है। यहाँ पर जो अल्कोक्साइड आयन बनता है ये थोड़ा मुश्किल से बनता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो 2 हैं। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप 3 होने की वजह से जो अल्कोक्साइड आयन बनता है वो इंतहाई मुश्किल से बनता है और नतीजा क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन को छोड़ना तकरीबन नामुमकिन होता है। ये मुश्किल से बनता है इसके मुकाबले में, ये मुश्किल से बनता है इसके मुकाबले में, तो ये रिएक्शन इजीली हो जाता है। यानी एसिडिटी इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मिलते हैं, नतीजतन एसिडिटी ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन आयन कम मिलते हैं, इसमें बाज़ औक़ात बिल्कुल मिलते भी नहीं। तो आज का जो हमारा बुनियादी टॉपिक था वो था अल्कोहल क्या होते हैं, उसकी इंट्रो हमने पढ़ दी। all those organic compound which contain hydroxyl group along with aliphatic alkyl group are called alcohol। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ ली। नॉमेनक्लेचर में आयोपेक, अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम अल्काइल और फिर अल्कोहल का नाम, अल्काइल अल्कोहल उसको लिखते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अगर हम आयोपेक की बात करें तो उसमें हम अल्केनोल
पहले अल्केन का नाम लिखते हैं, उसका ई हटाकर आखिर में ओल लिखते हैं, अल्केनोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली, ये जो सारी चीज़ें हमने उसमें कर ली। स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया कि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पानी से रिजेंबल करता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स ही पानी के हैं। उसके बाद हमने एसिडिटी पढ़ ली। एसिडिटी जो है, अल्कोहल एसिडिक इन नेचर हैं, लेकिन फिर अल्कोहल में हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल हैं वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर हैं, जो सेकेंडरी हैं वो कम एसिडिक इन नेचर हैं, और जो टर्शियरी अल्कोहल हैं वो सबसे कम हैं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने क्या बात।